हिमालय की इन ऊंची चोटियों के बीच, जहां हवाएं भी जैसे मंत्रों का जाप करती हैं, जहां बर्फ की श्वेत चादर के बीच एक ऐसी शांति बसती है जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है, वहीं एक योगी सदियों से समाधि में लीन है। न उन्हें संसार की कोई इच्छा है, न सिंहासन की, न शक्ति के प्रदर्शन की। उनके लिए मौन ही साधना है और ध्यान ही संसार। लेकिन इस शांत योगी के भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जिसके सामने स्वयं काल भी ठहर जाता है। वे हैं महादेव, विनाश के देवता, योगियों के योगी और कैलाश के स्वामी। लेकिन शिव की सबसे बड़ी पहचान उनकी शक्ति नहीं है, उनकी पहचान है उनका त्याग। क्योंकि एक दिन जब समस्त सृष्टि के सामने मृत्यु स्वयं प्रकट हुई, तब देवता पीछे हट गए, असुर पीछे हट गए, तीनों लोक भय से कांप उठे। लेकिन एक व्यक्ति आगे बढ़ा। उसने उस विष को देखा और संसार की ओर देखा, फिर बिना कुछ मांगे उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। उस दिन एक योगी का कंठ नीला हुआ और संसार ने उन्हें एक नया नाम दिया, नीलकंठ। लेकिन महादेव तक संकट पहुंचने से पहले देवताओं के जीवन में एक ऐसी घटना घट चुकी थी जिसने उनके तेज वैभव और सौभाग्य को उनसे छीनना शुरू कर दिया था। और इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी एक माला के अपमान से। स्वर्ग अपने स्वर्णिम युग में था। देवराज इंद्र के महल में नित्य उत्सव होते थे। एक दिन महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र से मिले। उन्होंने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। वह साधारण फूलों की माला नहीं थी, वह देवी श्री का प्रतीक थी, एक अर्षि के आशीर्वाद का प्रतीक। लेकिन इंद्र अपने ऐश्वर्य और सत्ता के अहंकार में इतने डूबे थे कि उन्होंने उस माला का महत्व नहीं समझा। उन्होंने उसे अपने ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने माला को अपनी सूंड से उतारा और भूमि पर गिरा दिया। महर्षि दुर्वासा ने यह देखा। कुछ क्षण वे मौन रहे, लेकिन उनके मौन के पीछे क्रोध से अधिक धर्म के अपमान की पीड़ा थी। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उनका ऐश्वर्य, उनका तेज और उनका सौभाग्य उनसे दूर हो जाएगा। और क्योंकि इंद्र केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि देवताओं के राजा थे, इस श्राप का प्रभाव पूरे देवलोक पर पड़ा। धीरे धीरे देवताओं का तेज मंद होने लगा, उनकी शक्ति क्षीण होने लगी, स्वर्ग की समृद्धि कम होने लगी और देवी लक्ष्मी का शुभ प्रभाव भी देवलोक से दूर होने लगा। जिस स्वर्ग पर देवताओं को गर्व था, अब वही स्वर्ग कमजोर पड़ने लगा था। दुर्वासा का श्राप केवल क्रोध का परिणाम नहीं था, इसके भीतर एक गहरा सिद्धांत छिपा है। अहंकार सबसे पहले विवेक को नष्ट करता है। जब शक्ति और वैभव व्यक्ति को अपने से ऊपर कुछ देखने नहीं देते, तब वही वैभव धीरे धीरे उससे दूर होने लगता है। इंद्र का पतन केवल एक राजा का पतन नहीं था, यह उस बात का संकेत था कि जहां विनम्रता समाप्त होती है, वहां लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी और इसी के साथ असुरों की शक्ति बढ़ती चली गई। असुरों ने देवताओं की इस कमजोरी को पहचान लिया। उन्होंने आक्रमण किया। एक के बाद एक देवताओं को पराजय मिलने लगी। स्वर्ग, जो कभी देवताओं की अजेय सत्ता का प्रतीक था, अब स्वयं संकट में था। देवताओं के पास शक्ति थी, लेकिन वह शक्ति अब उनका साथ नहीं दे रही थी। तब इंद्र और अन्य देवताओं को पहली बार यह स्वीकार करना पड़ा, वे अकेले इस संकट को नहीं रोक सकते। वे ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा ने उनकी स्थिति देखी और उन्हें लेकर पहुंचे भगवान विष्णु के पास। क्योंकि अब देवताओं को केवल युद्ध की नहीं, एक ऐसी योजना की आवश्यकता थी जो उन्हें उनकी खोई हुई शक्ति वापस दिला सके। और विष्णु ने जो उपाय बताया, वह स्वयं देवताओं के लिए भी अप्रत्याशित था। देवताओं की दशा देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक ऐसी योजना बताई जो सुनने में लगभग असंभव थी। क्षीर सागर के भीतर छिपा था अमृत, लेकिन उसे प्राप्त करना आसान नहीं था। उसके लिए समुद्र का मंथन करना पड़ता और इसके लिए देवताओं की शक्ति पर्याप्त नहीं थी। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवों और दैत्यों, यदि अमृत चाहिए तो क्षीर सागर का मंथन करना होगा, एक साथ एक उद्देश्य के लिए। असुरों की सहायता लो।
देवताओं के लिए यह प्रस्ताव जितना आवश्यक था उतना ही कठिन भी, क्योंकि जिन असुरों से वे युद्ध कर रहे थे अब उन्हीं के साथ उन्हें एक ही उद्देश्य के लिए खड़ा होना था। लेकिन अमृत की इच्छा ने दोनों पक्षों को एक समझौते पर ला दिया। तय हुआ समुद्र मथा जाएगा और उससे निकलने वाला अमृत सभी को प्राप्त होगा। लेकिन इस समझौते के पीछे एक गहरी बात छिपी थी। दोनों पक्ष अमृत चाहते थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग थे। देवता अपनी खोई हुई शक्ति वापस चाहते थे, असुर अमर होकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार चाहते थे, और इसी स्वार्थ के बीच शुरू होने वाला था सृष्टि का सबसे महान मंथन। कभी कभी बड़े उद्देश्य के लिए विरोधी शक्तियों को भी एक साथ काम करना पड़ता है, लेकिन साथ आ जाना एक जैसा हो जाना नहीं है। देवता और असुर एक ही रस्सी पकड़ने वाले थे, लेकिन उनके मन में अमृत पाने की अलग अलग इच्छाएं थीं, और यही विरोधाभास आगे की पूरी कथा को जन्म देता है। क्योंकि जब किसी लक्ष्य के लिए देवत्व और आसुरी प्रवृत्ति दोनों साथ मिलते हैं तो मंथन केवल समुद्र का नहीं होता, वह भीतर छिपी हर शक्ति का मंथन बन जाता है। सदियों से युद्ध करने वाले दो शत्रु पहली बार एक ही उद्देश्य के लिए साथ खड़े थे। अब प्रश्न था समुद्र का मंथन किससे किया जाए। भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को मत्थनी बनाने का सुझाव दिया। यह पर्वत इतना विशाल था कि उसकी ऊंचाई बादलों से भी ऊपर तक पहुंचती थी। फिर रस्सी के रूप में चुना गया नागों के राजा वासुकी को। वासुकी ने लोक कल्याण के लिए स्वयं को इस महान कार्य के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन जब देवता और असुर मिलकर मंदराचल पर्वत को उठाने लगे, वे असफल हो गए। पर्वत अत्यंत विशाल और भारी था। कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि उसके भार से अनेक देवता और असुर घायल हो गए। तब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से पूरे मंदराचल पर्वत को उठाया और उसे क्षीर सागर के मध्य स्थापित कर दिया। अब सब कुछ तैयार था। मगर जैसे ही मंदराचल को क्षीर सागर में उतारा गया, एक नई समस्या सामने आ गई। विशाल पर्वत समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। जिस पर्वत पर पूरा मंथन निर्भर था, वही अपना भार संभाल नहीं पा रहा था। देवता असहाय थे, असुर भी कुछ नहीं कर सके। तभी भगवान विष्णु ने एक और रूप धारण किया। उन्होंने स्वयं को एक विशाल कछुए के रूप में प्रकट किया। कूर्म अवतार। समुद्र की अथाह गहराइयों में उतरकर उन्होंने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब पर्वत को आधार मिल चुका था, वासुकी रस्सी बन चुका था, मंदराचल मंथनी बन चुका था, और कूर्म अवतार उस पूरे प्रयास का आधार। फिर पहली बार देवताओं और असुरों ने रस्सी को खींचना शुरू किया और क्षीर सागर में शुरू हुआ समुद्र मंथन। मंदराचल केवल एक पर्वत नहीं था, वह स्थिरता का प्रतीक था, वासुकी प्रयास और संघर्ष का, और कूर्म अवतार उस आधार का जिसके बिना सबसे बड़ा प्रयास भी टिक नहीं सकता। समुद्र मंथन हमें यह संकेत देता है कि केवल मेहनत पर्याप्त नहीं होती। एक लक्ष्य के लिए चाहिए स्थिरता, प्रयास और सही आधार। और जब ये तीनों एक साथ आते हैं, तभी असंभव दिखाई देने वाला कार्य भी संभव होता है। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। एक ओर देवता, दूसरी ओर असुर, बीच में मंदराचल पर्वत, नीचे कूर्म भगवान। पूरा ब्रह्मांड मानो एक साथ गति करने लगा। हर बार जब दोनों पक्ष वासुकी को खींचते, उसके विशाल शरीर पर असहनीय दबाव पड़ता। कुछ समय बाद वासुकी के मुख से अग्नि, धुआं और विषैली गैस निकलने लगी। यह धुआं
सीधे असुरों की ओर जा रहा था, क्योंकि वे उसके मुख की ओर खड़े थे। देवता अपेक्षाकृत सुरक्षित थे। यह वही परिणाम था जिसकी कल्पना भगवान विष्णु पहले ही कर चुके थे। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अचानक क्षीर सागर का जल काला पड़ने लगा। समुद्र के भीतर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। समुद्र की गहराइयों से निकलने लगा हलाहल इतना घातक विष, जिसकी ज्वाला से दिशाएं जलने लगी। आकाश धुएं से भर गया। समुद्र उबलने लगा। पर्वत कांपने लगे। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष सभी भयभीत हो गए। किसी में इतना साहस नहीं था कि उस विष के निकट भी जा सके। मुद्र मंथन केवल अमृत पाने की प्रक्रिया नहीं थी। जब भी गहराई में छिपी किसी शक्ति को बाहर निकाला जाता है तो सबसे पहले विष बाहर आता है, अमृत बाद में मिलता है। यह सिद्धांत केवल पुराणों का नहीं, जीवन का भी है। तब सभी देवता, ऋषि और ब्रह्मा एक ही दिशा में चल पड़े, कैलाश पर्वत। वहां पूर्ण शांति थी, न कोई भय, न कोई अशांति। भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। देवताओं ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने संपूर्ण घटना सुनाई। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि यह विष नहीं रुका तो सृष्टि का अंत निश्चित है। महादेव ने ध्यानपूर्वक सब सुना। उन्होंने न क्रोध किया, न किसी को दोष दिया। उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, क्या इस विष को कोई और धारण कर सकता है? चारों ओर मौन छा गया। किसी के पास उत्तर नहीं था। तब महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि मेरे कष्ट से समस्त प्राणियों की रक्षा होती है तो यह कष्ट स्वीकार है। यही वह क्षण था जब भगवान शिव ने स्वयं विष ग्रहण करने का निर्णय लिया। यहीं भगवान शिव और अन्य देवताओं के स्वरूप का सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। उन्होंने यह नहीं पूछा, विष किसकी गलती से निकला, दोषी कौन है, इसका लाभ मुझे क्या मिलेगा। उन्होंने केवल यह देखा, सृष्टि संकट में है और उसके लिए स्वयं को अर्पित कर दिया। इसीलिए शिव को आशुतोष और भोलेनाथ कहा जाता है। महादेव ने अपनी हथेलियों में समस्त हलाहल विष एकत्र किया। पूरा ब्रह्मांड सांस रोके देख रहा था। एक क्षण और महादेव ने वह विष पी लिया। लेकिन उसी समय माता पार्वती आगे बढ़ी। उन्होंने समझ लिया कि यदि यह विष पूरे शरीर में फैल गया तो उसका प्रभाव समस्त सृष्टि के संतुलन पर पड़ सकता है। संसार ने उन्हें एक नए नाम से पुकारना शुरू किया, नीलकंठ। सृष्टि बच चुकी थी, विष समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन अब वह उस कंठ में सुरक्षित था जो संपूर्ण ब्रह्मांड का भार सह सकता था। यह प्रसंग केवल शिव के त्याग का नहीं, शिव और शक्ति की एकता का भी प्रतीक है। शिव ने विष को स्वीकार किया, शक्ति ने उसे नियंत्रित किया। दोनों मिलकर ही सृष्टि की रक्षा कर सके। इसीलिए शैव दर्शन में शिव और शक्ति को कभी अलग नहीं माना जाता। हलाहल विष शांत हो चुका था। समुद्र मंथन फिर से आरंभ हुआ। अब क्षीर सागर की गहराइयों से एक एक करके अनेक दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। कामधेनु, उच्चैः श्रवा, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, कौस्तुभमणि, देवी लक्ष्मी, पारुणी और अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इसी अमृत को प्राप्त करने के लिए पूरा समुद्र मंथन हुआ था। लेकिन यदि महादेव हलाहल विष न पीते तो क्या कोई रत्न कभी बाहर आ पाता? क्या अमृत तक कोई पहुंच पाता? शायद नहीं। समुद्र मंथन का पहला उपहार अमृत नहीं था, बल्कि महादेव का त्याग था। समुद्र मंथन हमें सिखाता है, जीवन में जब भी हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, सबसे पहले कठिनाइयां सामने आती हैं। यदि हम उन कठिनाइयों का सामना कर लें, तभी जीवन के रत्न और अमृत प्राप्त होते हैं।
सावन में शिव की पूजा केवल इसलिए नहीं की जाती कि वे देवों के देव हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि जब पूरे ब्रह्मांड पर संकट आया, उन्होंने स्वयं कष्ट सहकर समस्त सृष्टि की रक्षा की। इसीलिए आज भी करोड़ों श्रद्धालु उन्हें एक ही नाम से पुकारते हैं, ओम नमः हर शिवाय। हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव शंभो हर महादेव। तेरा नाम लिया तो सांसों में उजियारा उतरा, तेरी ओर बढ़ा तो हर डर मेरा पीछे छूटा। महाकाल बस तू ही तू, हर धड़कन में तू ही तू, मेरे मन का एक ही स्वर, हर हर महादेव। जटा से झरती गंगा बोले मत डर मैं तेरे साथ हूँ, भस्म सिखाए जो मिट जाता वही अमर की राह चुनता। चंदा तेरे मस्तक जैसे रात भी दीपक बन जाती, तेरी एक मुस्कान से भोले टूटी किस्मत भी मुस्काती। जब जब दुनिया दूर हुई तेरा साया पास मिला, जब जब आंखें नम हुई तेरा ही विश्वास मिला। महाकाल बस तू ही तू मेरे भीतर, तू ही तू, नाम तेरा जब गूंज उठे कांपे मन का हर अंधकार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। अगर मैं गिरूं तो हाथ तेरा हो, अगर मैं रुकूं तो साथ तेरा हो, अगर मैं रोऊं तो नाम तेरा हो, अगर मैं हंसूं तो धन्यवाद तेरा हो। ना मैं मांगूं राजमुकुट ना सोने के महल विशाल, बस इतना वर दे भोले जब मेरी अंतिम सांस चले होठों पर बस तेरा ही नाम निकले। सबसे पहले तेरा ही नाम दिखे ओ यदि फिर से जन्म मिले राम मिले, हर जन्म तेरा दास बनूं मैं चलूं, हर जन्म तेरा नाम जपूं। बस तू ही तू